कच्चे आलू से आज बना के तैयार करेंगे ऐसा सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता जिसे आपने न ही पहले खाया होगा और न ही कभी बनाया होगा। बहुत ही आसानी से घर के ही कुछ सामान से हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है और बनाने में जितना आसान है खाने में ये उतना ही टेस्टी भी और हेल्दी भी। इसके लिए मैंने एक कच्चा आलू लिया है और इसे अच्छे से धोकर छील लिया है। साथ ही इसे एक बड़े वाले जो साइज का ग्रेटर आता है उससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अब आलू की क्वांटिटी आपको अपने नाश्ते के हिसाब से कम या ज़्यादा ले लेनी है। यहाँ इस आलू से आप 2 से 3 जनों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया इसके लच्छे निकल कर आए हैं। तो इसे मोटे ग्रेटर से ही आपको ग्रेट करना है। अब एक बर्तन में मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और जो आलू हमने यहाँ ग्रेट करके लिया था इसे हम पानी में डाल देंगे। तो आलू को ग्रेट कर आपको ज़्यादा देर रखना नहीं है। जैसे ही आप ग्रेट करें तुरंत ही इसे आपको पानी में डाल लेना है, नहीं तो आलू काला भी पड़ सकता है। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल कर इसका जो स्टार्च है वो हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि आलू में से थोड़ा-थोड़ा सा जो झाग है जैसा है वो निकल रहा है। तो यही आलू का स्टार्च है, इसे हमें निकालना है। 2 से 3 बार मैंने इसे धो लिया था अच्छे से और आप देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल साफ निकल कर आया है। अब इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। तो ज़्यादा नमक नहीं डालना है, आधा चम्मच के करीब ही डालेंगे और अच्छे से इसे आलू में मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने आलू में नमक क्यों डाला था। तो अच्छे से मिक्स करने के साथ ही थोड़ी देर के लिए आलू को हमें एक साइड रख लेना है। अब मैंने यहाँ ये भीगी हुई मूँग दाल ली है, तो आधा कटोरी मैंने ली थी मूँग दाल और 3 घंटे पहले इसे भिगा लिया था। आप यहाँ अपनी पसंद की कोई भी दाल ले सकते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं। मूँग दाल से बना हुआ नाश्ता हल्का भी होता है, साथ ही टेस्टी भी और हेल्दी भी, इसलिए मैंने मूँग दाल का इस्तेमाल किया है। तो इसका पानी हटा लेंगे और दाल को हमें एक जार में डाल लेना है। तो इस तरह से आप बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपको नाश्ता बनाना उससे 3 से 4 घंटे पहले आप दाल को भिगा लें, ताकि दाल सॉफ्ट हो जाए, या तो रात में भिगा कर रख लें और सुबह इसका इस्तेमाल कर लें। साथ ही इसमें 1 टुकड़ा मैंने अदरक का डाला है और थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे, तो 1/4 कटोरी के करीब पानी डालकर इसे हमें अच्छे से पीस कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने बढ़िया से पीस कर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अगर आपको पानी की ज़रूरत और लगे इसमें तो थोड़ा आप डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का बैटर बन के तैयार हुआ है। तो बस इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। साथ ही नाश्ता हमारा थोड़ा-सा क्रिस्पी और एक बढ़िया सी इसमें बाइंडिंग आए, इसके लिए मैंने आधा कटोरी सूजी इसमें डाली है। आप इसकी जगह पर चावल का आटा, गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं चाहे तो, या फिर पोहे को पीस कर भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो ले लें और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बैटर किस तरह का बनके तैयार हुआ है। ऐसे ही बैटर आपको बना लेना है। अगर गाढ़ा या पतला लगे तो पानी या सूजी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही आलू को 5 मिनट हो गए थे और आप देख सकते हैं कि आलू में से कितना सारा पानी निकला है और जो आलू है बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है, क्योंकि इसका जो स्टार्च था हमने पहले ही निकाल लिया था। नमक डालने की वजह से आलू ने पानी को छोड़ दिया है और ये आलू हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसलिए आप नमक को ज़रूर डालें, जिससे कि आलू का जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ हमें पानी की ज़रूरत नहीं है आलू में। और इसे हाथों से अच्छे से निचोड़ कर हम जो हमारा दाल वाला बैटर था उसमें डाल देंगे। इससे जो आलू है जल्दी से पक के तैयार हो जाता है। अब जो बैटर है इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए फेंटते हुए आलू को मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सूजी हमारी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और बैटर भी थोड़ा-सा सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए इसे फेंट लेना है। आप देख सकते हैं कि बैटर पहले से थोड़ा-सा पतला हो गया जैसे ही हमने इसे आलू को डाला है। अब इसमें आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल लेंगे। साथ ही 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, या आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है। अब 1 चम्मच इसको चटपटा-सा टेस्ट देने के लिए चाट मसाला डाला है। आप अमचूर पाउडर या नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक डाला है, तो नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि आलू में भी पहले हमने नमक डाला था। इससे जो नाश्ते में नमक ज़्यादा हो सकता है। 1 हरी मिर्ची को बारीक काट कर डाला है और 1 मीडियम साइज़ के प्याज को भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है। प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए 1 शिमला मिर्च जिसके बीज मैंने हटा लिए थे और इसे ग्रेट कर डाला है। इससे जो नाश्ता है और भी हेल्दी बनेगा। तो सब्जियाँ आप चाहें तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी खाना चाहते हैं। बच्चे अक्सर सब्जियाँ नहीं खाते, तो आप इस तरह से नाश्ता बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के बाद आपको सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का बैटर बनके तैयार हुआ है। तो ऐसे बैटर आप बनाकर तैयार कर लें। रेसिपी को यहाँ तक देखा और रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो अच्छे से मैंने मिक्स किया और इसके साथ ही 1 चौथाई चम्मच के करीब इसमें बेकिंग सोडा मैंने डाला है। तो 1 चौथाई चम्मच से भी थोड़ा कम था, ये ज़्यादा नहीं डालना है, या फिर आप आधा चम्मच के करीब इनो डाल सकते हैं। इससे जो नाश्ता है अंदर तक सिक के तैयार होगा और थोड़ा सॉफ्ट भी बनेगा। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा फेंट लें। तो यहाँ अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और बेकिंग सोडा डालने के बाद भी ये थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि बैटर पहले से गीला हुआ है। अब इसे बनाने के लिए आप गैस पर एक पैन रख लें और उसे थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस कर लें। यहाँ आज बहुत ही कम तेल का हमने इस्तेमाल किया है, सिर्फ़ पैन को ग्रीस ही हमने करा है और इसमें ही हमारा जो नाश्ता है ये बन के तैयार होगा। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखनी है और 1 से 2 चम्मच के करीब बैटर डाल देंगे। तो इस नाश्ते को हमें थोड़ा-सा जैसा हम चीला बनाते हैं उससे मोटा बनाकर तैयार करना है। तो 2 चम्मच के करीब ही मैंने बटर डाला है, आप अपने हिसाब से इसे जितना मोटा या पतला बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं और ज़्यादा बड़ा भी इसे नहीं बनाएँगे, छोटे-छोटे सा ही बना के तैयार किया है इसे, आप देख सकते हैं। अब इसे जल्दी से पक जाए या नाश्ता इसके लिए ढककर इसे पकाएँगे तो ज़्यादा देर नहीं रखना है, 1 से डेढ़ मिनट में ही सिक के तैयार हो जाता है। तो डेढ़ मिनट भी पूरा नहीं हुआ था और नाश्ता आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसे पलट लिया है, इसे ज़्यादा देर अगर आप रखेंगे तो नीचे से जल भी सकता है। और दूसरी साइड से भी इसे हमें ढककर 1 से डेढ़ मिनट के लिए ही सेकना है। तो पहले हम 1 से डेढ़ मिनट के लिए इसे अच्छे से सेक लेंगे। अब नाश्ते को जितना क्रिस्पी या सॉफ्ट आपको बनाना है, उस हिसाब से आप इसे दबाकर अच्छे से अलट-पलट कर सेक लें। आप देख सकते हैं कि इस तरफ से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, इससे जो नाश्ता है थोड़ा डार्क हो गया है नीचे से। तो बढ़िया से इसे जितना क्रिस्पी आप खाना चाहते हैं बना सकते हैं। चाहे तो आप थोड़े तेल भी इसमें डालकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे बिना तेल के ही बनाया है, ऐसे ही नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। अब दूसरा नाश्ता बनाने से पहले आप पैन को थोड़ा ग्रीस करें और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, क्योंकि पैन नीचे से गर्म है, अगर आप गरम-गरम में डालेंगे तो एकदम से जल जाएगा और जैसे थोड़ा पैन ठंडा होगा वैसे ही आप इसे ऑन कर लें और ढककर 1 से डेढ़ मिनट में ही इसे पलट लें। तो 1 मिनट पूरा नहीं हुआ था, मैंने 1 मिनट में ही इसे पलट लिया है क्योंकि पैन पहले से ही ज़्यादा गर्म था और अच्छे से अलटते-पलटते हुए इसे भी सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है। तो बस इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और लीजिए तैयार हो गया हमारा ये सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता, जो बहुत ही आसानी से घर के ही कुछ सामानों से बन जाता है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी और साथ ही बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप कच्चे आलू से इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि नाश्ता कितना बढ़िया फुला-फुला सा बन के तैयार हुआ और बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसे सॉफ्ट भी बना सकते हैं, लेकिन नाश्ते को आज मैंने थोड़ा क्रिस्पी ही बनाकर तैयार किया है। इसे चटनी, सॉस, चाहे तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं और मैं इसे आपको कट कर कर दिखाती हूँ कि नाश्ता अंदर से भी कितना टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल आपको सैंडविच की तरह बन के तैयार होगा। आप चाहे तो सैंडविच मेकर में भी इसे बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।